अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हिना फ़रहान है और कुछ अरसे पहले मैंने आपके शो में अपने भाई से रिलेटेड एक स्टोरी शेयर की थी, जो आपने अपने प्रोग्राम में चलाई भी। थैंक्स फॉर दैट। और इट रियली गिव मी अ कॉन्फिडेंस टू शेयर मोर स्टोरीज़ विद यू। अच्छा, ये स्टोरी उस ज़माने की है जिस ज़माने में मेरा और मेरे छोटे भाई का एडमिशन कराची की यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में हुआ और हमें पढ़ाई के सिलसिले से कराची शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे फ़ादर बाहर होते थे, हम दोनों बहन भाई यहाँ जो हैं एक जानने वाले थे, उनके घर में हम फ़िलहाल के लिए रुके और प्लान यही हुआ कि हम एक घर किराए पे ले लें ताकि हमारी मदर भी हमारे साथ शिफ्ट हो जाएं और हमारे लिए भी रहने में आसानी हो जाए, हमारी मूवमेंट आसान हो जाए और हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो उस सिलसिले से जब हमने घर देखे तो सच्ची बात ये है कि मैंने और मेरे भाई ने सिर्फ यही चीज़ नोट की कि हम ऐसी जगह घर ले लें और ऐसा घर ले लें जो शहर के बीच में हो, जिसमें हमारी ट्रैवलिंग आसान हो, क्योंकि हम इस शहर से बिलोंग नहीं करते थे, तो हमें परेशानी ना हो, हमें बसेस वगैरह इजीली मिल जाएं और हमारे स्टॉप जो हैं वो हमारे घर से करीब हों। इस सिलसिले में हमने गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A, उस एरिया में हमने एक घर था जो 3 पोर्शन से बना हुआ था, उसका एक पोर्शन हमने किराए पर लिया। अच्छा, ये लोकेशन मैं आपको थोड़ी बहुत बता देती हूँ। ये उस्मानिया रेस्टोरेंट्स के पीछे का एरिया है, जहाँ अब मेरे ख़्याल में स्टूडेंट बिरयानी है, तो ये उसके पीछे का एरिया था। तो वहाँ घरों की एक लाइन थी, तो उसमें जो है एक घर था जो 3 पोर्शंस में बना हुआ था। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि उस घर के ऊपर वाला पोर्शन भी 6-7 साल पुराना किराए पे चढ़ा हुआ था और बहुत पुराने लोग रह रहे थे, और नीचे के पोर्शन में भी वो तो पता नहीं कब से वहाँ ही रह रहे थे। लेकिन जो उसका बीच का पोर्शन था ना, उसमें कोई आकर नहीं रहता था, कोई आता भी था तो मुश्किल से साल ही निकालता था और वो चला जाता था। ये बात हमें जो मालिक मकान थे उन्होंने भी बताई, और यही बात जो है वो जो ऊपर और नीचे वाली फैमिलीज़ थी, जब हम रहे गए वहाँ शिफ्ट हुए, तो उन्होंने भी बताई कि पता नहीं क्या चक्कर है, इस वाले पोर्शन में कोई नहीं ठहरता, बाकी हमें तो देखें इतने साल हो गए, हम तो यहाँ रह रहे हैं। खैर, हम वहाँ शिफ्ट हो गए। उस घर की जो बड़ी अनोखी चीज़ थी वो ये थी, एक तो उस घर में अंधेरा बहुत था। यानी आप लाइट जला लें तो ऐसा होता है ना कि आप घर की लाइट जलाएं तो बाकी कमरे भी थोड़े बहुत रोशन हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता था। उसके कमरे बहुत ज़्यादा वीरान और अंधेरे होते थे। तो एनीवेज, क्योंकि हमें फ़ौरन ही शिफ्ट होना था, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो हमने इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचा और हम शिफ्ट हो गए फ़ौरन ही। तो फिर हमारे जहन में ये भी था कि नमाज कुरान पढ़ें तो चीज़ें जो भी हों वो ख़त्म हो ही जाती हैं। दूसरी जो उस घर की अनोखी चीज़ थी वो थी उस पोर्शन का ठंडा होना। वो इंतहाई दर्जे का ठंडा पोर्शन था। यानी आप यकीन करें कि हम अपनी यूनिवर्सिटी से आते थे, जो कराची का एक हब्स वाला माहौल होता है ना, कि शदीद हब्स है, सांस नहीं आ रहा, लेकिन आप हमारे उस घर के पोर्शन में आए तो वो ऐसा ठंडा कि जैसे पता नहीं कितने एसी चल रहे हैं वहाँ पर, और हवा इतनी कि बस अल्लाह की कुदरत के हम तो इसका क्रेडिट भी खुद ही ले लेते थे कि भाई दरअसल हमने ना घर बड़ा अच्छा चुना है और ये वेस्ट ओपन है, इसलिए ये इतना ठंडा और इतना हवादार है। इवन हमारे जो लोग मिलने भी आते थे तो वो लोग भी यही कहते थे कि आपका घर बड़ा अनयूजुअली ठंडा है, और यहाँ तो पता नहीं कौन सी हवाएं चल रही हैं, पूरे शहर में हवा नहीं है और आपके घर में हवा है। एनीवेज, अच्छा, इस घर में एक चीज़ और थी, और वो थी एक फिगर जो हमारे घर के तमाम अफराद ने देखा, और ये नहीं कि आपको वहम हुआ हो। एक ब्लैक फिगर थी जो हमें मुख्तलिफ़ मौक़ों पे मुख्तलिफ़ कमरों में हमें नज़र आई, और नज़र भी ऐसे नहीं कि वहम हो, बड़ी क्लियर कट नज़र आती थी। एक बहुत लंबे कद का ब्लैक चोगे जैसे कपड़ों में, लटके हुए जैसे कपड़े होते हैं ना, उस तरह के कपड़ों में खड़ा हुआ एक आदमी, जिसका चेहरा भी बहुत नुमायाँ होता था कि आप उसके फीचर्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन समबडी इज़ लुकिंग एट यू विद अ स्माइल, और स्माइल भी बहुत ज़्यादा वियर्ड टाइप की कि आप जिससे एक आप एकदम से घबरा जाओ, डर जाओ, ऐसी। मैंने ये फिगर कब देखी थी, मैं एक दफ़ा अपने कमरे में सो रही थी और मुझे फ़ील हुआ कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है। मैं नॉर्मली अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सोती थी, लेकिन उस वक्त मुझे बाकायदा लगा, तो मैंने उठ के देखा तो वाकई दरवाज़ा खुला हुआ था। तो पहले तो मैं इस चीज़ से डर गई, क्योंकि घर में हम बच्चे हम बहन भाई और अम्मी होते थे,
कोई बाहर का बंदा तो था नहीं कि जिससे हो कि कोई आया या गया। फिर जब मैंने गौर किया तो देन आई रियलाइज़ कि वहाँ मुझे एक चेहरा नज़र आया कि जैसे आप किसी कमरे में झांकते हो ना, तो दरवाज़ा खोल के आप सिर्फ अपना मुंह अंदर डाल के जैसे देख रहे होते हो, इस तरह मुझे लगा। पहले मुझे शक हुआ शायद मेरा भाई है, लेकिन वो भी इतनी रात के ऐसी हरकत क्यों करेगा। फिर मैंने गौर किया तो वो चेहरा बहुत अजीब और बहुत खौफनाक सा, और उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी। तो मैं इतनी खौफज़दा हुई कि मैं यकीन जान माने कि मैं जिस करवट में थी, मैं करवट भी नहीं बदल पाई, मैं अपना रुख भी नहीं चेंज कर पाई। मैं सिर्फ खौफ से आंखें बंद करके लेटी रही और दुआएं पढ़ती रही दिल ही दिल में। और उसके बाद ये हुआ कि मैं पता नहीं कब मैं सो गई। फिर मैं जब सुबह उठी तो मैंने अपनी मदर से इस बात का जिक्र किया, लेकिन वही बात है, पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा उसको करते हैं कि नहीं है, आपको फ़ील हुआ होगा। क्योंकि मैं हॉरर मूवीज़ भी बहुत देखती थी और इस तरह का मेरा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कहा कि बस तुम ये मूवीज़ मत देखा करो, तुम्हारे जहन पे असर पड़ रहा है इसका, तो इन चीज़ों को छोड़ दो तो तुम्हें नज़र आनी बंद हो जाएगी और दुआएं पढ़ा करो। एनीवेज़, ये बात फिर आई गई होगी। अच्छा, एक बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या जो उस घर में पेश आया वो ये था कि मेरी बहन सखर से आई हुई थी अपने बच्चों के साथ। और ये होता था कि मेरे फादर भी आए हुए थे बाहर से, तो मेरे मदर एंड फादर जो हैं वो एक अलग कमरे में सो रहे थे, और एक कमरे इंटरकनेक्टेड 2 कमरे थे, जिनमें से एक कमरे में मैं और मेरी बहन अपने बच्चों के साथ सो रहे थे, और दूसरे कमरे में मेरा छोटा भाई सो रहा था। हम तीनों ने एक ही वक्त में मुख्तलिफ, मतलब एक ख्वाब, या छोटे भाई ने तो ख्वाब नहीं देखा था, उसने तो रियलिटी में देखा था, लेकिन ये मैंने और मेरी बहन ने एक ही वक्त में एक सम सॉर्ट ऑफ रिलेटेड ख्वाब देखे, खौफनाक किस्म के। हुआ ये कि मैंने ख्वाब में ये देखा, मैंने उसी फिगर को देखा जिसको मैं कुछ अरसे पहले देख चुकी थी अपने बेडरूम में झांकते हुए, और इसके अलावा भी मैंने 1-2 दफ़ा उसे खड़े हुए देखा। तो वो जो फिगर थी, मैंने देखा कि वो एक कब्रिस्तान है, और वो कब्रिस्तान के अंदर वो शख्स खड़ा हुआ है और उसने अपने हाथ फैलाए हुए हैं, और मैं कब्रिस्तान के बाहर की बाउंड्री में खड़ी हुई हूँ, लेकिन उसके हाथों ने मुझे अंदर उससे जकड़ा हुआ है। उसके हाथ इतने लंबे हुए हैं, उन्होंने मुझे जकड़ा हुआ है और मुझे घसीट रहा है कब्रिस्तान के अंदर, और मैं चीख रही हूँ और मैं अपने आप को बचा रही हूँ कि मैंने कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाना, तो मैं अपने आप को स्ट्रगल कर रही हूँ। और मैं रियलिटी में भी, मतलब मैं ख्वाब में भी स्ट्रगल कर रही थी और मैं रियलिटी में भी चिल्ला रही थी जब ये सब कुछ मैं देख रही थी। दूसरी तरफ मेरी बहन ये ख्वाब में देख रही थी कि एक कोई उसी तरह की वही लंबी सी कोई फिगर है और वो कमरे में दाखिल हुई है, और हमारा अच्छा बेड इस तरह से था कि उसकी जो एक पूरी दीवार थी वो मतलब बैक साइड पे फेस करती थी, जो दीवार घर के, उस पूरी दीवार पे 7 से 8 खिड़कियाँ थी। तो वो चीज़ जो है वो बेसिकली बेड से फलांग के उस खिड़कियों से बाहर निकल के जाना चाह रही थी, और मेरी बहन जो है अपने ख्वाब में उसको रोक रही थी कि नहीं, मेरे बच्चे यहाँ सो रहे हैं, तुम इनके ऊपर से नहीं जा सकते। लेकिन वो फिर भी वो चीज़ जा रही थी, तो मेरी बहन ने जो है उसके पैर पकड़ लिया, और वो चीज़ जो है ना अपना पैर छुड़ाने की कोशिश कर रही है कुछ इस तरह से। और उसी लम्हे में मेरे भाई की हमें चीखें सुनाई दी, जिससे हम दोनों बहनें ही उड़ गईं। तो जब हम उठे तो मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उस वक्त चिल्ला रही थी, और मेरा भाई जो चिल्ला रहा था वो भी खौफ से चीखें मार रहा था। और उसी एक लम्हे में हमारी वो जो 6-7-8 खिड़कियाँ थीं जो लाइन से दीवार पर लगी थी, वो एक साथ खुली हैं और एक साथ वो सारी बंद हुई। वो खिड़कियाँ भी वो वाली थी, वो स्लाइडिंग वाली नहीं थी, वो जो पुराने ज़माने में होती थी ना, जो इसमें खुंटी लगती थी और खुलती थी पीछे की तरफ करके, और उस पर हुक लग जाता था, वो बड़े पुराने स्टाइल की वो खिड़कियाँ थी। तो ऐसा हुआ है कि वो सारी खिड़कियाँ खुली हैं बाकायदा, और वो एक साथ बंद हुई हैं। और फिर जैसे हम सभी अपने अपने फेजेस से बाहर निकल आए कि हुआ क्या है, तो फिर उस वक्त में फिर हमने एक दूसरे से पूछा। तो मैंने बताया कि मैंने ये ख्वाब में देखा, मेरी बहन ने बताया कि उसने ये ख्वाब में देखा। तो हमने अपने भाई से पूछा तुम क्यों चिल्लाए थे, तो उसने कहा कि मैंने ख्वाब नहीं देखा, मैंने रियलिटी में देखा कि एक बहुत लंबा सा वही काले कपड़ों वाला वो शख्स मेरे बेड के सामने खड़ा हुआ और मुझे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो खौफ के मारे मेरी चीखें निकल गईं। तो ये चीज़ एक ऐसी हुई थी जो हम सब ने ही, मतलब सबके नोटिस में भी आई, लेकिन बात वही है ना कि इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम लोगों ने ऐसी मूवीज़ देख ली थी, ऐसी चीज़ देख लेते हो, उल्टी सीधी कहानियाँ पढ़ते हो, तो इस वजह ऐसा हो जाता है।
लेकिन ये चीज़ वहाँ पे हुई। इसके अलावा भी वहाँ पे ऐसा कई दफ़ा हुआ, क्योंकि मेरी पढ़ाई बड़ी टफ़ थी। तो ऐसा होता था कि हम नए नए शिफ्ट हुए थे, तो जो कराची के रिश्तेदार वगैरह थे जो जानने वाले थे, वो अक्सर दावत करते थे खाने वाने की। तो उसमें ना अम्मी और अब्बू जो हैं और मेरा छोटा भाई, ये लोग चले जाते थे और मुझे घर पे छोड़ देते थे, क्योंकि मेरी पढ़ाई का इशू था। तो होता था, ये होता था कि तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं नहीं जाती थी। तो उसमें अक्सर ये होता था कि मैं बैठी होती थी और मुझे ऐसा लगता था कि सामने से कोई चलता हुआ आ रहा है, बाकायदा कदमों की आवाज़ें, चलता हुआ कोई करीब तक आया और रुक गया है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कोई तेज़ी दौड़ता हुआ आपके पास आ रहा है और फिर रुक गया। इसी तरह अगर मैं वहाँ पे मूव करती थी, मतलब मैं किचन में जा रही हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, मतलब मैं अपने लिए चाय बना के लेकर आ रही हूँ, तो एक एहसास होता था कि कोई चीज़ है जो मुसलसल आपके साथ मूव कर रही है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो फिर ये कि वो सबका ही इंटरेक्शन हो रहा था, और कब तक कोई इग्नोर करेगा, कब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे। एक वक्त आता है कि आपकी बस हो जाती है, तो फिर यू नीड टू मूव ऑन। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ बताऊँ कि जो हमारे मालिक मकान थे ना, वो भी एक अजीब हरकत करते थे। वो ये हरकत करते थे कि वो जब आते थे, होता है ना जैसे मालिक मकान आते हैं चेक करने के लिए, घर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई इशू तो नहीं, वो नीचे के पोर्शन में चले जाते थे, वो ऊपर के पोर्शन में चले जाते थे, वो हमारे पोर्शन में कभी नहीं आते थे। वो हमें बुला लेते थे कि आप ज़रा नीचे के आ जाएं, मैं नीचे बैठा हुआ हूँ, तो आप भी मिल लें, कोई परेशानी तो नहीं है आपको घर में। और या ऊपर वाले पोर्शन में होते थे तो बैल बजाते हुए ऊपर सीधे निकल गए कि मैं ऊपर बैठा हूँ तो आप लोग ऊपर आ जाए। तो एक आध दफ़ा हमने कहा भी कि आप आएँ इधर आकर बैठें आप, ताकि क्योंकि वो जो अच्छा बीच का जो पोर्शन था वो था भी बड़े ही ओल्ड स्टाइल का बना हुआ, और शायद उसमें कोई टिक के रह ही नहीं पाता था। तो वो एक अजीब से, उसकी हर चीज़ ही बुरे हाल में थी, खिड़कियाँ दरवाजे हर चीज़ ही। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि हम बच्चे ही थे, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, हमने तो कोई चीज़ देखी ही नहीं। जैसे अम्मा अब्बा होते हैं तो वो हर चीज़ ही नोट करते हैं ना कि घर सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने कुछ भी नहीं देखा, हमने सिर्फ ये देखा कि बस वो हमारे स्टॉप से करीब हो और वो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने कोई चीज़ देखी नहीं थी। तो वो घर जैसे ऊपर के पोर्शन में रेनोवेशन हुई हुई थी, नीचे के पोर्शन में थी, बीच वाला पोर्शन तो जैसे यूं ही छोड़ा हुआ था। और उस पोर्शन में अच्छा, लाइटों का बहुत ज़्यादा फ्यूज़ होना, मतलब आप लगाएं नहीं लाइट और वो फ्यूज़ हो जाती थी, जल जाती थी, वो पूरा सॉकेट जल जाता था। इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। तो हम उनको बताना चाहते थे, हमें होता था कि भाई आप आए हुए हैं मालिक मकान, तो आप ज़रा हमारे पोर्शन में भी आएँ, हम आपको बताते हैं, दिखा। वो कहते हैं ना, मुझे ऐसे ही बता दो, मुझे ऐसे ही बता दो, या आप वो काम करा लो, आप खर्चा हम मुझसे ले लो, जो भी काम है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप करा लो, पैसे मुझसे ले लेना। तो इस तरह की हरकतें भी बहुत, वो मतलब वो हमें भी बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन हम ये बात समझ नहीं पाए। फिर हमने यही किया, कुछ हमारी भी गलती थी, हमें चाहिए था कि हम मालिक मकान को पकड़ते कि भाई यहाँ पे ये हरकतें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। वो शायद अम्मी थी और हम बच्चे थे, तो मतलब स्टूडेंट्स ही थे, तो अब वो हम उनको उस तरह डील नहीं कर पाए। शायद अब्बू होते तो वो सही तरीके से इस बात को डील करते। फिर लेकिन ये किया कि हमने जितनी जल्दी हो सके 11 महीने के अंदर अंदर ही हमने अपने लिए दूसरा घर लिया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। इंशाल्लाह मैं आपको उस घर से रिलेटेड भी स्टोरीज़ बताऊंगी जब मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये कि वो भी एक अपने आप में एक पूरी कहानी है उस घर की भी। लेकिन ये घर जो है ना, अच्छा इतने साल हो गए इस बात को, 15-20 साल हो चुके हैं। आप यकीन करें वो पोर्शन आज भी वीरान है। उन्होंने उस घर के पोर्शन बना के उस पूरे घर को बेच दिया, 3 पोर्शन करके 3 उसमें बेच दिया। ऊपर वाले पोर्शन में भी एक फैमिली रहती है, वो बिक गया है आराम से। नीचे वाले पोर्शन में भी एक फैमिली रहती है, वही रहती है जो पहले थे, उन्होंने ख़रीद लिया। और जो दरमियान वाला पोर्शन है वो आज भी बिकता ही रहता है, आए दिन वो बिकता ही रहता है। मतलब कोई फैमिली आती है, चंद दिन रहती है, फिर वो पोर्शन बिक जाता है, वो रह नहीं पाते, टिक नहीं पाते। ये बात हमें इसलिए पता है कि हम उसी मोहल्ले में, हमने 2-3 घर छोड़ के हमने अपना घर भी उसी मोहल्ले में लिया है, तो इसलिए हमें पता है कि वो पोर्शन आज भी उतना ही वीरान है।
तो ये थी मेरी उस घर से रिलेटेड स्टोरी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे अगले घर और अगले ट्रैवलिंग, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रही है और बहुत जगहों पे मेरा रहना रहा है, तो इंशाल्लाह मैं आपसे और स्टोरीज़ भी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।